नमस्कार, स्वागत है आपका ये न्यूज़ ऑफ इंडिया में। हम हैं अंधेरी लोखंडवाला में और यहाँ पर आज सुप्रीम फाउंडेशन ने डीपी प्लान 2034 के तहत आज एक सेमिनार आयोजित किया था। हमारे साथ प्रभु जी है और MCWA के चेयरमैन। हम सीधे से वार्तालाप करेंगे कि डीपी प्लान 2034 में क्या क्या चीज़ संशोधित किया गया, क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं और मुंबई को इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो स्वागत है। यस सर। आज हम देखते हैं मोदी सरकार में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सर्विस सेक्टर के ऊपर और हम पब्लिक सेक्टर को कहीं ना कहीं नाकार रहे हैं। तो इस पर डेवलपमेंट प्लान 2034 के तहत क्या बदलाव मुंबई में होगा और क्या नुकसान क्या फ़ायदे मुंबई वासियों को देखने को प्राप्त होगा। देखिए, पहली बार ये है कि जो कॉमर्शियल हमेशा कॉमर्शियल के लिए कम FSI दिया जाता है। पहली बार 5 FSI जो भी कॉमर्शियल होगा उसके लिए 5 FSI इधर दिया गया। उसके ऊपर से आपको जितने भी FSI उसके ऊपर 30% आपको फंजिबल FSI दिया गया है। इसका मतलब आपका 6.5 तक नॉर्मली आपका एक डेवलपमेंट FSI एक स्क्वायर फुट के ऊपर 6.5 स्क्वायर फुट का आपका कॉमर्शियल बांधकाम हो सकता है। इससे क्या होगा कि जो काम के लिए मुंबई में आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी बनाना है, कॉमर्शियल कैपिटल बनाना है, इसके लिए कॉमर्स के लिए बढ़ोतरी देने के लिए एक बहुत अच्छा सुविधा है। मगर मीन टाइम ये भी देखना चाहिए, यदि लोग इधर आते हैं उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, उनको रहने के लिए अफोर्डेबल घर होना चाहिए। उस हिसाब से जो सॉल्ट पैक और आपका जो नो डेवलपमेंट जोन है उधर भी घर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उधर भी डेवलपमेंट करते हुए तो आपको अफोर्डेबल घर से तो गवर्नमेंट बना के देने वाला है। दूसरा, जो अफोर्डेबल घर करने के लिए जो 4000 मीटर के ऊपर जितने भी प्लॉट्स हैं उसके ऊपर 20% जो जगह है वो आपको गवर्नमेंट में हैंड ओवर करना है, जिसका FSI TDR सब कुछ सोसाइटी को मिलेगा। मगर वो 20% जगह के ऊपर माड़ा या SRA अपना बिल्डिंग बनाएंगे, जिससे कि जो मुंबई में आने वाले रहिवासी है उनको कम से कम कीमत में घर देने का प्रयास किया जाए। तीसरा जो है SRA, जो आपको पता है मुंबई का 8% एरिया में 50% रहिवासी उस 8% जगह में रह रहे हैं जो स्लम में रह रहे हैं। अभी उनको बेघर न करते हुए उनको घर देने के लिए जो हाउसिंग फॉर ऑल का जो स्कीम है जो नरेंद्र मोदी ने जो लाया है उसके तहत उधर ये किया जा रहा है। तो एग्जिस्टिंग एरिया में आप जो घर बना के दे रहे हैं उनको एडिशनल घर तो बना के बेचने का सुविधा तो मिल ही रहा है। और यदि प्राइवेट जो ज़मीन है उसके ऊपर यदि आप 1.5 FSI का जो भी एरिया उसका 1.5 FSI आप बना के SRA को देते हो तो आपको 2.5 FSI का खुद डेवलपमेंट आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको FSI TDR जो मार्केट से खरीदना है वो नहीं खरीदना पड़ेगा। इससे कि आपको 1.5 FSI का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसी में से आपको 1.5 FSI एग्जिस्टिंग आप बांधकाम कर सकते हो। ये एक अच्छा सुविधा है। उसके ऊपर से आपको 35% फंजिबल FSI जो एग्जिस्टिंग एरिया उनको तो फ्री में मिल रहा है, एडिशनल 35% जो 1.5 FSI के ऊपर आपको मिलने वाला है उसके ऊपर आप 60% का रेडी रेकनर से आप बांधकाम बढ़ा सकते हो। और बहुत इम्पोर्टेंट ये हुआ है कि जो TDR लॉबी है जो रेट बढ़ा के रखते थे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये बताया कि आपका बेसिक FSI 1 है, उसके ऊपर आप एडिशनल 1 FSI जो है वो आप आधा TDR से आधा गवर्नमेंट से BMC से खरीद सकते हो, जिसका 60% रेडी रखने का कीमत रहेगी। तो मुझे हमने मान लीजिए वो 60% रेडी रखने का आपको ज़्यादा लगता है तो आप वो तो लेना ही होगा, मगर जो TDR का कीमत आधा है वो बहुत बढ़ा जाता है, 60% से ऊपर जाता है, तो आप BMC से उसको खरीद सकते हैं। मतलब पूरा TDR जो है वो आप BMC से खरीद सकते हो। इस तरह के इक्विटी उन्होंने रखा है। यस सर, आपका सवाल। हमने देखा कि सेमिनार तो हो रहे हैं लेकिन विपक्ष में बहुत सारे संगठन और NGO वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि हम कमर्शियल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में डीपी प्लान 2034 के तहत आपका क्या? देखिए, इसको एक अलग ढंग से दिया गया, लेकिन हमारा भी ये थोड़ा सा बताना है कि ओपन स्पेस जो नॉर्मल रेंज से चलना चाहिए उतना तो रखना ही चाहिए, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड उससे रखना चाहिए, लेकिन वो नहीं है क्योंकि 1991 में जितने भी ओपन स्पेस रखा था तो उस ओपन स्पेस में आज स्लम बन गए।
तो 2034 में जो बनने वाला है उसमें ज़्यादा ज़्यादा ओपन स्पेस का सुविधा देना चाहिए था, उतना सुविधा नहीं दिया। ऊपर से जो नो डेवलपमेंट जोन था, सॉल्ट पैन था, उधर भी घर बनाने की बात हो रही है। जो आर्य कॉलोनी है उधर भी आपको मेट्रो का उधर स्टेशन बनाने की बात हो रही है। इससे जो पर्यावरण है उसका नुकसान हो रहा है। ओके, अगर हम देखते हैं कि आज तो मुंबई सबब में और मुंबई के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में फ्लैट्स बनते जा रहे हैं। आप देखते 34 50 फ्लोर सब जगह बनते जा रहे हैं, लेकिन क्या एक घर एक आम इंसान आज खरीद नहीं पा रहा है? तो क्या कहीं ना कहीं DP 2034 एक आम आदमी के फेवर में है या नहीं फेवर में? देखिए, प्लान तो बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सही बता रहे हैं, जो भी अफोर्डेबल घर की मुंबई की बात कर रहे हैं जो 1 करोड़ का नीचे नहीं, तो आम आदमी किधर से करेगा? उनका पगार तो उतना बढ़ नहीं रहा है। आज 1 करोड़ की घर लेना है मतलब आपको 80% घर का लिए लोन लेना है, मतलब आपको 80 लाख लोन लेना है। 80 लाख लोन लेना है मतलब 80,000 रुपये आपको EMI भरना है। 80,000 EMI भरना है तो आपको 1.5 लाख रुपये कम से कम आमदनी होना है। कितने लोगों के पास 1.5 लाख का आमदनी है? तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, 2 to 3% लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं जिसका आमदनी 2.5 लाख के ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो घर जितने भी बना रहे हैं, DP बना रहे हैं, इधर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि 2022 के अंदर हर एक को घर देने की सपना भी दिखाया जा रहा है, लेकिन इधर ये दिखाई दे रहा है कि डेवलपमेंट जहाँ जहाँ आपका COD है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो या डिफेंस का लैंड है, उधर भी 12,000 के ऊपर फैमिली का रीडेवलपमेंट रुका हुआ है और अलग अलग नाम से डेवलपमेंट रुका हुआ है। आपने हाईकोर्ट ने डंपिंग ग्राउंड के हिसाब से रीडेवलपमेंट रोका है, तो एग्जिस्टिंग घर वाले को भी आप नया घर बनाने का एक प्रावधान नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो DP है देखने में अच्छा इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा। अफोर्डेबल घर का जो सपना है वो आम आदमी नहीं देख पाएगा। हो सकता है नई मुंबई में या एक्सटेंडेड सबब में, जिसको हम बोलते हैं MMR रीजन, उधर थोड़ा सा डेवलपमेंट हो सकता है। ओके, आखिर में आप इस DP को किस तरह से पोर्ट्रे करते हो और क्या क्या अमेंडमेंट इसमें होना चाहिए? डेवलपमेंट प्लान जो किया है ये बहुत अच्छा है, स्वागत कारक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन का ऊपर ज़रा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ईज़ ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अलग अलग NOC जो मांग रहे हैं उसको किधर ना किधर स्थगित करना चाहिए। 1 विंडो क्लियरेंस होना चाहिए और इस तरह से ये जो होगा तो मुझे लगता है ये डेवलपमेंट प्लान अच्छा होगा और नागरिकों को जो सुविधा देना चाहिए वो इसमें आना चाहिए। थैंक यू। How do you see the plan of 2034? Is this in favor of common man? Let me first congratulate Supreme PMC and Mr. Sahu especially for keeping such a wonderful program. Actually, this program has really been eye-opener for so many residents here, and I found that the entire hall has been really crowded enough to hear so many people. So many architects, lawyers, PMCs and residents have participated, and I think this eye-opener has really given a ray of hope to so many residents who have so many queries which are now attached to the new DP and the DCR rule. And especially the DCR 2034 has given a lot of thought for many residents, because they are in lurch, considering that some of the queries which are still unanswered, like cluster development or parking or so many definitions which are there. And I think so many clarities have come after post this seminar. You've been senior, you've been framing this for a past long time. How do you see? Is there any need for amendment in this? Yeah, there are many amendments which are required. Many of us had 2 rounds of meetings with the PATA, that is a Practicing Engineers and Architects Association, and the lawyers, and we have actually come out with a very nice document. More than about 50 points we have raised where they need to amend some of the existing proposed DCR and DP points which are proposed by the government. हम देखते हैं आज के समय में कि यह वास्तविकता है कि बिल्डिंग तो बनते जा रहे हैं लेकिन घर खरीदने वाला कोई नहीं है। तो इस पर क्या सरकार और PMC ने कोई अमेंडमेंट डाली है कि आम इंसान भी अपना आशियाना ले सकता है? Yes, actually गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रपोज की हुए लो कॉस्ट हाउसिंग, जो प्रेजेंट हाउसिंग मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश मेहता इज ऑलरेडी गॉट अ डॉक्यूमेंट सैंक्शन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र भाई फडणवीस, एंड उसमें क्लियरली हर एक एरिया में जोग्राफी वाइज कहाँ पे इकोनॉमिक हाउसिंग इज कॉल्ड पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन बोलिए या लोअर मिडिल क्लास बोलिए, उनके लिए लो कॉस्ट हाउसिंग इसका प्रपोजल ऑलरेडी सैंक्शन किया हुआ और उसका ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट भी किए हुए लोग हैं। आखिर में आप किस तरह से इस DP प्लान को पोर्ट्रे करते हो और देखते हो?
Yeah, I think it is a very good step because जो पहले के मिस्टेक्स किए हुए थे 1 year before जो proposed DP and DCR था उससे काफ़ी changes आए हुए हैं and I think there is lots of improvement in this proposed DP and DCR rule and I think after this PIETA और other जो architects लोग हैं especially architects and lawyers combined इन्होंने जो proposals डाले that would be giving a lot of food for the government और ये changes काफ़ी help कर सकते हैं in improving the document up to large extent. Sir, 2034 is a positive thing for the redevelopment as well as open plot development. बट इसमें अपने को एक चीज़ समझनी चाहिए कि मार्केट थोड़ा वीक चल रहा है आजकल, तो इसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा FSI आती है मार्केट में उसका इफेक्ट रेटों पे भी आना चाहिए थोड़ा बहुत. बट ओवरऑल बिकॉज ग्रॉस प्लॉट पे कैलकुलेशन है, द न्यू DP इज इन अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर द सोसाइटी. थैंक यू. हमने देखा है कि हाउ डू यू सी द DP प्लान ऑफ 2034? It's positive. It is better than the plan which was earlier established in last year. It is better than that plan because ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ऐसे आप एक साथ पूरा हेड और टेल्स नहीं कर सकते. ग्रेजुअल चेंज इज ऑलवेज बेटर. तो दिस इज़ अ ग्रेजुअल चेंज एंड इट इज़ बेटर कि 91 के ऊपर थोड़ा सा 10% एडिशन करके आपने कर दिया है. मे बी नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट जोन जो करना चाहिए था वो मे बी 2034 में अपने सोच लेंगे. The activists say that 2034 DP plan is not at all favorable to the middle income group of Mumbai. I would like to reject that thought because अभी जो EWS का प्रोविजनिंग है या जो भी amenities का प्रोविजनिंग है, it is all related to the people who are common people as we say. आम आदमी के लिए ही बना रहे हैं सब रूल्स. तो I would like to say that this is not absolutely right कि भाई आपने, क्योंकि कोई भी DP आप करोगे ऐसा नहीं हो सकता कि लैंड आप फ्री कर दो. There has to be some way to materialize both जो चल रहा है इकोनॉमी में प्लस टू गिव. तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा EWS की प्रोविजंस है और काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आम आदमी को भी बेनिफिट होगा. देखा है कि हमने एनवायरनमेंट को निगलेक्ट किया, डिनाई किया डायरेक्टली, और हमने कमर्शियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया है. तो इसके कंसर्न में एक आम इंसान को लॉस हो. सर, जैसे कि आप पहले से ही बॉम्बे में चल रहा है कि बॉम्बे को शंघाई बनाना है. ये जो ड्रीम हम 8-10 साल से बॉम्बे सिटीजन देख रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आते हैं या CM आते हैं, तो उनको यही ध्यान में रहता है कि इसको बिंग ए हब ऑफ द इंडिया, मीन्स बिजनेस हब, ये उनको वो एंगल से वो लोग सोच के DP बनाए हैं. तो इसलिए वो कमर्शियल को ज़्यादा बढ़ावा उन्होंने दिया हुआ है. जैसे हॉस्पिटल्स, बिजनेस सेंटर, मॉल्स, इन सबको 5 FSI तक उन्होंने इसमें प्रोत्साहन किए हैं. तो इसमें डेफिनेटली ये बेनिफिट मीन्स कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने सोचा है इसको. तो ये आम सिटीजन के लिए कोई इसमें हित है नहीं इसमें. If you see the percentage of lower income group is very high in Mumbai, तो इसको देखते हुए हम देखते हैं कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है. स्क्राइपर है मुंबई में, टावर्स है, लेकिन पार्किंग्स नहीं है, ग्राउंड नहीं है, मैदान नहीं है लोगों के लिए. तो इसमें कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए. सर, ये जो DP उन्होंने बनाया है उनका मानना ऐसा है कि ये एफोर्डेबल हाउसिंग को कंसिडर करते हुए बनाया है. इसीलिए उन्होंने जगह जगह पे जो 4000 मीटर से प्लॉट है उनको 5% एमिनिटी स्कीम या EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो 20% दिए हैं जगह ओपन प्लॉट पे. काफ़ी स्कीम्स ये DP में उन्होंने रखे हैं. इसको कोशिश किए हैं कि एफोर्डेबल हाउसिंग सबको मिले, बॉम्बे में सबको घर मिले. लेकिन इससे कोई, जैसे आपने बताया, कोई जनरल पब्लिक को उससे बेनिफिट नहीं है. और इससे ये जो हल होने वाला नहीं है. ये जो आज प्रॉब्लम है बॉम्बे में, घर नहीं है और एफोर्डेबल हाउसिंग नहीं हो पा रहा है, इससे ये स्कीम से मुझे नहीं लगता है कि ये बेनिफिट सबको मिल पाएगा.